तो एक बार फिर से इस रविवार के आफ्टरनून पर हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का रिस्ट वॉच थेरेपी के इस बहुत ही एक्सक्लूसिव और स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। और यकीन मानिए ये वेबिनार आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। चाहे वो नॉलेज हो, आज अर्निंग करके जाने का एक अपॉर्चुनिटी हो, अपने सवालों का जवाब लेकर जाने का मौका, और भी बहुत कुछ आज के इस सेशन में आपको मिलने वाला है। जिसमें हम शुरू करेंगे आपको रिस्ट वॉच के बारे में बताने से। जैसे ही हम आपको बता देंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन करेंगे, जिसमें हम आपके सवाल लेंगे और उनका जवाब देंगे। और सेशन के एंड में 5,000 रुपए का लक्की ड्रॉ भी करवाएंगे। जो भी पार्टिसिपेंट पेशेंस के साथ मीटिंग के एंड तक बने रहेंगे उनके पास ये मौका होगा कि वो लक्की ड्रॉ को ज्वाइन कर पाए और आज के इस संडे के दिन में 5,000 रुपए का इनाम प्राप्त कर पाए। और ये कैश प्राइज सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो वेलकम, सभी का स्वागत है आज के इस रिस्ट वॉच के सेशन में। मेरा नाम है निहाल कुमार टोकानिया एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जिसे हम आज के मॉडर्न टाइम्स में शॉर्ट फॉर्म में SKTC भी बुलाते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। उनसे भी आपको आगे चलकर Q&A में और लक्की ड्रॉ में बात करने का मौका मिलेगा। और हमारे इस कोर्स के जो ट्रेनर है, जो टीचर है, जो आपको इस विषय को सिखाने वाले हैं, ही इज सिद्धार्थ S. कुमार सर। काफी लोग इनसे सालों से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं, मेरा विश्वास और भरोसा है कि वो आज के सेशन के बाद जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। ये सिर्फ साइंस बताते हैं, सिर्फ फैक्ट बताते हैं, रिसर्च बेस्ड बातों पर ध्यान देते हैं और वही खुद भी सीखते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। कोई मैजिक नहीं, प्योर साइंस। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस वैदिक नॉलेज को एक मैजिक की तरह देखना शुरू कर दिया है। पर बिलीव मी, और मेरी बात को लिख लीजिए, ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। और साइंस में क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। जिस उस फॉर्मूला को, उस मेथड को, उस टेक्निक को जब आप समझ जाते हैं ना, तो ही आपको उस चीज का फायदा मिलता है। और यही फॉर्मूला, यही टेक्निक, यही नॉलेज हम सालों से सिखा रहे हैं लोगों को। और आज भी हमारा प्लेटफॉर्म साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इसी पर कायम रखते हुए खुद को सिद्धार्थ S. कुमार सर के माध्यम से, जिन्होंने IIT में, IIM में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, मीडिया चैनल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारे जगहों पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड साइंस को प्रोड्यूस किया है, जो हमारा वैदिक साइंस है। और यकीनन ये जो प्रोसेस है, ये सालों साल ऐसा ही चलता रहेगा, बिकॉज साइंस इज एवर इवॉल्विंग एंड वी विल बी कंटिन्यूअसली वी विल कंटिन्यूअसली बी अ पार्ट ऑफ दिस एवर ग्रोइंग प्रोसेस। और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इस वैदिक ज्ञान को प्राप्त करें और इससे अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, देश दुनिया समाज में बहुत अच्छा करें। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसको शुरू करने वाले हैं सिद्धार्थ सर यहां से। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के आज के इस सफर में स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल एडिशन, वंडरफुल जर्नी, जहां हम बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को जानने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं। वैसे संडे का दिन अपने आप में खास होता है।
क्योंकि एक ऐसा दिन है जिसको भगवान सूर्यदेव रूल करते। सो संडे इज अ डे रूल्ड बाय सन। और अगर अंक ज्योतिष के न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से देख लें तो आज का दिन भी 3 तारीख का ही है, जो अगेन जुपिटर का नंबर है। और जुपिटर तो ज्ञान को लेके आता ही है, मतलब एक ऐसा ज्ञान जो हमारे आंखों को खोल दे। एन आई अवेकनिंग और एन आई अवेयरनेस इज समथिंग दैट इज रिटन इन द नंबर। आज हम रिस्ट वॉच को समझेंगे, रिस्ट वॉच को जानेंगे। और उससे पहले समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि आखिर इसकी चिंता क्यों करें। भाई इतनी सारी चीजें हैं, वाई वी शुड वरी अबाउट रिस्ट वॉच? क्या ही फर्क पड़ता है? और ऐसा तो है नहीं कि भाई वेदों के समय में कोई रिस्ट वॉच एग्जिस्ट करता था, ऐसा कहीं नहीं है। आज जो हमारा रिस्ट वॉच है या आज का जो जो भी है टाइम मेजरमेंट का टूल, ये वेदों के समय में, पुराणों के समय में एग्जिस्ट नहीं करता था। इनफैक्ट अगर हम रिस्ट वॉच की बात कर लें, रिस्ट वॉच को समझ लें, तो रिस्ट वॉच इज अ वेरी मॉडर्न इवोल्यूशन, जो आज से लगभग आप 200 सवा 200 साल पहले पकड़ सकते हैं। जो सबसे पहला नोन रिस्ट वॉच है वो आया था 1810 में। अब्राहम लुइस बर्गट ने उसको लॉन्च किया था। आज भी उसकी कंपनी एग्जिस्ट करती है। एंड देयर नो, दैट इज द ओल्डेस्ट वॉच। और जब ओल्डेस्ट वॉच आप मान लीजिए 1810 में है, तो आज से लगभग 200 220 साल हुआ। तो क्यों इसकी चिंता करें? तो सबसे पहले इसको समझना, इसको जानना बहुत जरूरी है। वाई रिस्ट वॉच? क्यों हम इसको पढ़ें, क्यों समझें? तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, इसमें दो चीजों को समझना, दो चीजों को जानना बहुत जरूरी। सबसे पहले मन में एक विचार आता है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में विचार जल्दी जल्दी आता है कि भाई मुझे जिंदगी में ये चाहिए, ये वाला रिस्ट वॉच ले लेते हैं। जीवन में वो चाहिए, वो वाला रिस्ट वॉच ले लेते हैं। चाहे ओवल शेप ले लें, सर्कुलर ले लें, रेक्टेंगुलर ले लें, या मेटालिक फ्रेम ले लें। भाई मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं है, ये ग्रीन डायल वाला ले लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी अपने दिमाग में स्टैब्लिश कर लीजिए, वो ये है, देर इज नथिंग नोन एज पेंसिया। पेंसिया का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक ऐसा वॉच है जो सबके लिए सूटेड होगा। अगर ऐसा होता तो फिर जिंदगी आसान थी ना। ऐसा नहीं होता। जैसे इसको ऐसे सोचिए, एक कंपनी है जो बहुत सारे कपड़े बनाती है, बहुत सारे ड्रेस बनाती है, चाहे आप जो भी पहनते हो, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, वट एवर यू वियर। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप चूज करते हैं भाई मुझे क्या सूट करेगा, उसके कपड़े के मटेरियल को छू के, कलर को देख के, डिजाइन को देख के, और कभी कभी ये भी देख के कि क्या पहने के सामने वाला सब जल जाए कि क्या पहना है। यह हकीकत है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। भाई कपड़ों का सिलेक्शन ऐसा ही होता है कि ऐसा कपड़ा जिसको देख के चार लोग बोले कहां से लिया है, क्या बात है। और जो आपको पसंद आया वो जरूरी नहीं है कि सब हर इंसान को पसंद आएगा। वैसे ही रिस्ट वॉच, इट इज हाईली पर्सनल। मतलब ऐसा सोचना कि भाई ये वाला ही वॉच सबसे बेस्ट है या ये वाला वॉच हर कोई पहन सकता है, ऐसा नहीं है। इट इज एन हाईली पर्सनल सब्जेक्ट। इसीलिए आपने देखा होगा हमने कोर्स के लास्ट में एक वर्ड दिया है, थेरेपी। और ये बहुत जरूरी है, बहुत इसेंशियल है समझना कि इफ यू लुक एट द नेम ऑफ द सेशन या नेम ऑफ द कोर्स, आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं उसके सबसे लास्ट में है थेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या होता है? भाई थेरेपी का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो इंसान के अंदर परिवर्तन ला दे, समथिंग दैट कैन ब्रिंग अ चेंज। अब सर एक सवाल आएगा, सर क्या कोई ऐसी घड़ी है जिसको हम पहने और बिलियनर बन जाए? अगर ऐसी घड़ी होती
तो मैं आप लोगों को क्लास क्यों दे रहा होता भाई? मैं भी निहाल को बोलता, निहाल एक काम करो, ये घड़ी पहन लो, हम सब लोग बिलियनर बन जाएंगे, पढ़ाना ही क्यों है, आराम से बैठते हैं। ऐसा नहीं होता। या कोई ऐसी घड़ी होती कि जिसको पहन ले और आपका जो एक्स है वो दौरा दौरा आपके पास आ जाए, या आप किसी का वशीकरण कर ले। ऐसा नहीं होता। थेरेपी का मतलब क्या होता है? थेरेपी का मतलब होता है एक ऐसा इंटरवेंशन, एक ऐसा चेंज जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करे, मतलब दैट मॉडिफाइज योर बिहेवियर, और उस बिहेवियर मॉडिफिकेशन की वजह से आप उस ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते। मतलब काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि भाई रिस्ट बाद कोई जादू का काम करेगा, भाई इसको पहन डाला तो लाइफ बदल डाला, नहीं। ये एक एक्सेलरेटर है, ये एक एम्पलीफायर है। और एक्सेलरेट और एम्पलीफाई एफर्ट को करते हैं। अगर आप कोई एफर्ट नहीं डालेंगे तो उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा, नीलबट्टा सन्नाटा। बट अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट डालेंगे तो उसको ये मैक्सिमाइज करने की एबिलिटी रखता है, मैक्सिमाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब देखिए, दो चीजों को यहां समझना बहुत जरूरी है। नंबर एक, इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। मानते हैं? चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे जुकरनबर्ग हो, बिल गेट्स हो, चाहे कोई भी हो, देर कैन बी नो ह्यूमन बीइंग हु डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट प्रॉब्लम। अब दो तरह के लोग हो सकते हैं, इनफैक्ट तीन तरह के। एक, जो प्रॉब्लम आने का इंतजार करते हैं कि प्रॉब्लम आएगा तो कुछ सोचेंगे, एज इफ कि आपके घर में गेस्ट आ गया तब बाहर से ऑर्डर करते हैं, भाई जो खाने पीने का सामान है मंगवा लिया जाए। यह भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हमको पता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, हमें पता है कि कुछ परिवर्तन आना है, तो हम पहले से प्लान करके रखेंगे। तो जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस सो सिर्फ इन्हीं दिनों के हाथ में होता है कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को करते, कैसे हम प्रॉब्लम्स को पहचानते, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते। एंड दिस इज समथिंग दैट चेंजेज। ये वो चीजें हैं जो बदलता है, जो हमारे पैटर्न को गवर्न करता है, और रिस्ट वॉच इज वन ऑफ देम। अब आज की तारीख में एक और बहुत ऑनेस्ट सवाल है। मैं, आप या कोई भी, हम सबका जीवन बहुत ही फास्ट पेस हो गया है। फास्ट पेस का मतलब बहुत एक प्रेशर भी है, एक दबाव भी है चीजों को आगे बढ़ाने का, चीजों को आगे प्रोग्रेस करने का। जब ऐसा अगर हमारे ऊपर दबाव है तो हमें चीजों को एक्सेलरेट करने की बहुत जरूरत है। और अगर एक्सेलरेट करने की बहुत जरूरत है तो हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा, हमें उस पर एफर्ट भी डालना पड़ेगा। और ना चाहते हुए हमारे पास समय क्या है? बहुत कम। भाई हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं तो टाइम विल गेट रिड्यूस्ड। और यहीं पे एक सॉल्यूशन आता है जिसे हम सोच सकते हैं रिस्ट वॉच के रूप में। तो रिस्ट वॉच इज अ टूल, इज एन एक्सेलरेटर, जो हमारे जीवन को एक्सेलरेट कर सकता है। और आप सेशन के आखिर तक बने रहिएगा। आज आपको एक बहुत ही पावरफुल रिस्ट वॉच बताने वाला हूं, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए सेशन के आखिर तक। विल टॉक अबाउट अ वेरी पावरफुल, practical, and a personalized solution for a wrist watch specific remedy for relationship। अब समझते हैं रिस्ट वॉच होता क्या है। उससे पहले रिस्ट को समझते हैं। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रिस्ट। हमारे शास्त्रों के अनुसार, आयुर्वेद के ग्रंथों की बात करें या बाकी शास्त्रों की बात करें, तो हमारा रिस्ट खास है। इट इज वेरी स्पेशल एरिया। स्पेशल क्यों है? सबसे पहले इस रिस्ट में होता है मणिबंध।
अगर हम रिस्ट के हिस्सों की बात करें, आपको मेरे इमेज में नहीं दिख रहा होगा, अपने हाथों में देखिए, आप देख पाएंगे। यू लुक एट योर ओन ओन हैंड्स, राइट लेफ्ट डजंट मैटर। आप अपने ठीक हाथ के हथेली के नीचे देखेंगे, आपको यहां पे हॉरिजॉन्टल चलता हुआ लाइन दिखेगा, एक दो लाइन दिख सकते। इसी लाइन को हम बोलते हैं मणिबंध। मणिबंध हमारे इस पूरे हथेली का सबसे बड़ा एक्शन पॉइंट है। मतलब जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना हो तो सेल्फ स्टार्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा या किक मारना पड़ेगा, वैसे ही ये मणिबंध है। मणिबंध इज लाइक अ एक्सलरेटर ऑफ योर लाइफ। दूसरा, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, वो क्या करता है, तुरंत आपके रिस्ट को छू के आपके पल्स को देखता है। भाई शरीर को कहीं भी छू सकता था, रिस्ट को ही क्यों? क्योंकि रिस्ट सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। तो हमारे नाड़ी लिटरेचर के हिसाब से और नाड़ी शास्त्रों के हिसाब से रिस्ट इज द मोस्ट एनर्जी सेंसिटिव पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर का सबसे सेंसिटिव ह्यूमन पॉइंट, जो इजीली एक्सेसिबल है। मतलब समथिंग दैट इज इजीली एक्सेसिबल, जिसके लिए कोई सर्जरी नहीं करना, कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इट इज इजी टू रीच टू दैट। यही वजह है कि आप अगर देखेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दूंगा और जिसको आप समझ पाएंगे, और आपको थोड़ा अतीत में ले चलता हूं। लेट मी टेक यू टू अतीत। सबसे पहले चलते हैं महाभारत। जब हम महाभारत में चलेंगे तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को कलाई पे राखी बांधी थी, जहां से आप राखी का बिगिनिंग देखते। भाई कहीं और भी बांध सकते थे, कलाई ही क्यों? इस कलाई के पीछे भी यही छुपा है, क्योंकि वो सबसे एनर्जेटिकली सेंसिटिव पॉइंट है। इसीलिए आप जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, सिर्फ बात रिस्ट वॉच की नहीं है। आप अपने जीवन में कोई भी शुभ काम करते हैं, एनी गुड थिंग, क्या होता है? पंडित जी रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलाबा। कहां बांधते हैं? कलाई में। क्यों भाई? हाथ पे क्यों नहीं, सर पे क्यों नहीं, पांव में क्यों नहीं, आर्मपिट पे क्यों नहीं? या शादीशुदा महिलाएं जो चूड़ियां पहनती हैं या बाकी चीजें पहनती हैं, अगेन कलाई में। तो कलाई, हम तो जो रिस्ट या कलाई है, ये हमारे बॉडी का सबसे एक्टिव पॉइंट है। सो दिस इज द मोस्ट एक्टिव पॉइंट एवर बॉर्न या एवर सीन। और इसी पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं, इसी पॉइंट को हम लिवरेज कर सकते हैं। और इसी को लिवरेज करता है रिस्ट वॉच। ये तो हुआ रिस्ट का खासियत। अब चलते हैं रिस्ट वॉच की खासियत। कि भाई सर, बात तो सही है आपकी, कि यहां तक तो हम लोग मानते हैं, अग्री करते हैं, भाई रिस्ट में खास बात है, हम लोग यूज करते हैं। चाहे रक्षा सूत्र की बात हो, कलाबा की बात हो, और बहुत चीजों की बात हो, जहां पे वी अग्री ऑन दिस। इसको अग्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्ट वॉच क्यों? भाई ये तो 200 साल पहले आया है। तो चलिए जरा रिस्ट वॉच को समझते हैं, और रिस्ट वॉच आपको दिखाता भी। अब देखिए, मोटे तौर पे देखें तो रिस्ट वॉच में दो चीजें हो सकती हैं, एक डायल और दूसरा उसका स्ट्रैप। दुनिया के किसी भी रिस्ट वॉच को देखेंगे तो ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, डायल और स्ट्रैप। सबसे पहले स्ट्रैप की बात करते हैं। अब देखिए स्ट्रैप क्या है। स्ट्रैप दो चीजों को कैरी करता है। मैं व्हाइट बोर्ड भी लाता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। जस्ट अलाउ मी 10 सेकेंड एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। तो किसी भी रिस्ट वॉच की हम बात करेंगे तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला डायल और दूसरा स्ट्रैप। स्ट्रैप का क्या खासियत है? सबसे पहले स्ट्रैप अपने आप में एक कलर को लेके आएगा। जैसे इसमें आप सिल्वरिश देख रहे हैं, वहीं इसमें अगर आप देखें तो ये गोल्डन दिख रहा है, वहीं आप इसमें देखें तो आपको ये ब्लैक भी दिख रहा है। तो किसी भी स्ट्रैप में सबसे पहले कलर है। दूसरा क्या है? भाई इसका एक मेटल होगा, चाहे स्टील से बना हो, चाहे गोल्डन बना हो, सिल्वर का बना हो, या सिलिकॉन का बना हो, कपड़े का बना हो। सो द मटेरियल विथ इट इज मेड अप ऑफ। मतलब किसी भी स्ट्रैप की हम बात करें, किसी भी स्ट्रैप को देखें, तो हर स्ट्रैप में ये दो चीजें होने वाली है, पहला कलर और दूसरा मेटल।
मेटल का मतलब मटेरियल जिससे वो बना है। और आप जानते हैं दोनों का ही हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप हमारे शास्त्रों में जाते हैं, खासकर जो ज्योतिष के शास्त्र है, वो तरह तरह की कराएं, तरह तरह के करा सजेस्ट करते हैं कि भाई आप पंच धातु का करा अपने हथेली में पहन लो, अष्ट धातु का पहन लो, लोहे का पहन लो, चांदी का पहन लो, या किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं कि भाई हथेली में या पाँव में आप क्या पहनो, काला धागा पहन लो या रक्षा सूत्र पहन लो। तो वो भी क्या है, वो भी कलर और मटेरियल पे ही है। तो कलर और मटेरियल का रोल अपने आप में हमारे शास्त्रों में स्टैब्लिश्ड है। हाँ, उसका एक इवोल्यूशन है रिस्ट वॉच। अब आते हैं जरा डायल पे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम डायल की बात करते हैं तो सबसे पहले डायल के पास भी एक शेप है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक सर्कुलर शेप है। इसको देख पा रहे होंगे, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, एंड सो ऑन। तो हर डायल का अपने आप में एक शेप हो सकता है। उसके अलावा उसके पास भी कलर है, उसमें कुछ नंबर्स, कुछ सिंबल्स बने हुए हो सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि भाई किसी इंसान की हथेली पे आप कलर्स, नंबर्स और किसी सिंबल को बांध दीजिए, उसका इंपैक्ट उस पर्सन पे आना है या नहीं आना है? तो इंपैक्ट नहीं आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इंपैक्ट तो आना ही आना है। सो दिस इज समथिंग, आप रिस्ट वॉच को, यू कैन कंसिडर एंड इवेल्युएट रिस्ट वॉच एज अ मॉडर्न इवोल्यूशन ऑफ, एक बहुत ही मॉडर्न इवोल्यूशन है कलर और यंत्र का। अगर हम यंत्रों की बात करते हैं तो यंत्रों में भी यही होता है, शेप्स, सिंबल्स, नंबर्स, लेटर्स, उसी का इवोल्यूशन है रिस्ट वॉच। सो रिस्ट वॉच को आप एक मॉडर्न तिलिस्म के रूप में या एक मॉडर्न यंत्र के रूप में जो हम पहन रहे हैं उसके रूप में आप बात कर सकते हैं। यहां तक तो बहुत अच्छी बात है, बहुत भारी भारी बात हो गई सर, बहुत कुछ बता भी दिया, लेकिन हम क्यों माने? कितने लोगों के मन में सवाल है? ऑनेस्टली बताइए, जूम चैट में बता सकते हैं कितने लोगों के मन में यह सवाल है कि सर हम ये क्यों माने? ऑनेस्ट रहना है, जूम चैट में आंसर कर सकते हैं। कितने लोगों के मन में सवाल आ रहा है? हाउ मेनी फीलिंग द क्वेश्चन कि भाई क्यों रिस्ट वॉच काम करेगा, क्यों रिस्ट वॉच को हम माने? थंब अप सब मत कीजिए, जूम चैट यूज कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा सवाल है। अब आपके सारे सवालों को दूर कर देता हूं। भाई वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भाई अगर रिस्ट वॉच सही में काम करता है तो सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। वैसे तो ज्योतिष के किसी उपाय का कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है, यह हकीकत है। भाई किसी उपाय का कोई प्रूफ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट बिलीफ एंड द ट्रस्ट एंड व्हाट यू डू। बट रिस्ट वॉच इज वन ऑफ सच रेमेडी या वन ऑफ सच टूल जिसका हमारे पास एविडेंस है, सबूत है। चलिए अब आपको सबूत दिखाता हूं, और जितने सबूत दिखा रहा हूं इसमें कोई भी सबूत मेरा नहीं है। सो नन ऑफ दीज प्रूफ इज ऑफ माइंड। ये सारे प्रूफ्स अलग अलग रिसर्चर्स के हैं, बस मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप लोगों को शो कर रहा हूं। चलिए, ये 2015 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, इम्पैक्ट ऑफ रिस्ट वॉच पहनने का लोगों के बिहेवियर पे। दो रिसर्चर थे, डेविड इलिस और रॉब जेनकिंस। इन दोनों के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। दोनों के दोनों यूके के दो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में थे। इन्होंने ये रिसर्च साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से किया। इनका रिसर्च कहीं भी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं था। सो दिस रिसर्च वाज मोर फोकस्ड ऑन साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव। लेकिन यही तो हम बोल रहे हैं ना कि भाई बिहेवियरली चेंज लाना है,
पर्सन में बिहेवियरली परिवर्तन आ रहा है। और ये इनका रिसर्च था। इट्स अ फुल फ्लेजेड रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन वन ऑफ द लीडिंग जर्नल्स ऑफ पीएरजे इन 2015, कि जो इन्होंने ट्रेट लिए, चाहे इमोशनल स्टेबिलिटी लिया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के बारे में लिया, कंसेंट्रेटस लिया, एग्रेबलनेस लिया, एक्स्ट्रा वर्जन लिया, सारे ही पैरामीटर पे रिस्ट वॉच वियरर डोमिनेट कर रहे थे। और सारे रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो ये आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं बोलूंगा, वन ऑफ द डायरेक्ट एविडेंस है जिसने ये स्टैब्लिश किया है कि रिस्ट वॉच पहनना इज एसोसिएटेड टू मोर अटेंटिव इन करियर, मोर अटेंटिव टुवर्ड्स द टाइम। ये डायरेक्ट स्टैब्लिशमेंट है। और आज नहीं, आज से 11 साल पहले हो गया। और सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी ऐसे रिसर्चेज हैं। दिस इज वन ऑफ दैट रिसर्च। और दिखाता हूं। तो ये तो सबसे पहला सबूत है, सबसे पहला प्रूफ है, एंड दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क स्टडी इस रिस्ट वॉच के ऊपर। इसके बाद इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं रिसर्च किया, आगे करना चाहिए था, बट ये 2015 का एक पब्लिश्ड रिसर्च है जो इस अवेयरनेस को देता है कि व्हेन यू मेक अ पर्सन वियर अ रिस्ट वॉच, उसके अंदर हम बिहेवियरल चेंजेस देख सकते हैं। मतलब पर्सन इज परफॉर्मिंग बेटर, बेटर ऑन मेन पर्सनालिटी ट्रेट्स जो इन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया, चाहे वो टाइम के रूप में हो, चाहे वो दूसरे पैरामीटर्स के रूप में। और चलते, ये है एक दूसरा एविडेंस। ये पहले वाले से थोड़ा कमजोर है, क्योंकि पहला वाला प्योर रिसर्च पेपर है, ये एक सर्वे है। सर्वे थोड़ा सा कमजोर ग्रेड का रिसर्च पेपर होता है। इस रिसर्च को किया हुआवे ने। हुआवे इज अ स्मार्ट वॉच मेकर, और ये रिसर्च उन्होंने किया यूरोप में, जहां उन्होंने 80% जो स्मार्ट वॉच यूजर्स थे उनके अंदर पॉजिटिव हेल्थ चेंज देखा। 80% अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब अगर सिर्फ एक रिस्ट वॉच पहन लेने से अगर मेरे अंदर ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, व्हाई नॉट। ये दूसरा एविडेंस, एंड आई कैन गो ऑन। तो ये दो पूरे के पूरे साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च है जहां पे हमने इनके रिजल्ट्स को, इनके इंपैक्ट्स को देखा है। और बहुत सारे हैं, और भी आपको कुछ दिखाता हूं टॉप टॉप। उसके बाद टीएमवी पीसा हुए, जिन्होंने अपने पीएचडी थीसिस में इसको यूज किया कि कैसे रिस्ट वॉच लोगों के पर्सनालिटी को सेव कर रहा है। ये 2016 की बात है। देन अगेन यू गो टू 2018 में एलडी पेंगिवेन हुए, जिन्होंने एक रिसर्च किया कि अगर रिस्ट वॉच बच्चों को दे दिया जाए तो वो टाइम पे स्कूल आते हैं। मतलब दे बिकम मोर टाइम सेंसिटिव, दे बिकम मोर पंक्चुअल। और जिससे इन्होंने रिलेट किया कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कूल में बेटर था। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का शिकायत होता है बच्चे पढ़ते नहीं है, जिद्दी हो गए हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, दोस्तों में करते हैं। भाई सबूत है। देन अगेन इट्स अ ओल्डर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 2018, जहां पे कैसे, ये मोर स्पेसिफिक टू स्मार्ट वॉच है, कि कैसे स्मार्ट वॉच इंसान के अंदर इमोशनल कॉग्निशन को इन्हांस कर रहा है। कैसे इंसान अपने इमोशंस के प्रति ज्यादा अवेयर हो रहा है, ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है। जो मैंने आपको हुआवे का रिसर्च बोला था, वो इसी का एक फॉलो अप रिसर्च था, इसी को आगे बढ़ाया गया था। एंड देर आर मेनी अदर। एक और है जो शायद मैंने इसमें नहीं लिखा है, विच इज अगेन ऑफ 1972 का। अच्छा, मैंने इसमें नहीं लिखा है। सो देयर इज वन मोर अनदर रिसर्च पेपर फ्रॉम 1972 जिसने इस चीज को रीस्टैब्लिश किया था। ये आपके रिस्ट वॉच के काम करने के पीछे का साइंस है। इसको हम कहते हैं इनक्लोथ कॉग्निशन, कि जो चीज आप इंसान के आसपास दे दोगे वो इंसान को इंपैक्ट करने लगेगा। अब इंपैक्ट कैन बी पॉजिटिव, इंपैक्ट कैन बी नेगेटिव एज वेल। अगेन ये सारा का सारा एविडेंस बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से है, साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से है।
एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से एक ही रिसर्च आज तक दुनिया में हुआ है, वो मैंने किया है। थोड़ी तारीफ बनती है ना, सिर्फ दूसरों का ही तारीफ करेंगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा अपना बात भी करना पड़ेगा। तो रिस्ट वॉच का एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस सिर्फ इकलौता एक मेरा ही है, जो अभी तक तो पब्लिश नहीं है, ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। बहुत जल्दी मतलब पब्लिश हो जाएगा, अनदर मुझे लगता है मैक्सिमम मंथ टाइम। जो दुनिया का पहला ऐसा एविडेंस है रिस्ट वॉच का डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, वन ऑफ द। और जितने आपने रिसर्च अभी तक देखे, ये सारे वैसे रिसर्च हैं जो 500, 600, 1000, 2000, 5000 लोगों में किया गया। मेरा जो सैंपल साइज है वो 10,000 से ज्यादा है, विच इज मोर देन 10,000। मतलब इनके सैंपल साइज से एटलीस्ट 10x है। सो दैट्स द पावर ऑफ द रिस्ट वॉच, कि भाई ये एक ऐसा रेमेडी है, ये एक ऐसा टूल है जो एस्टैब्लिश्ड है, जहां एक नहीं, दो नहीं, हजारों सबूत है। और जितने आपको रिसर्च पेपर बोले हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में रहिएगा, आई विल शेयर यू द लिंक्स। हिंदी में नहीं है सारे रिसर्च पेपर, इंग्लिश में है, बट यू कैन यूज गूगल ट्रांसलेट, चैट जीपीटी टू ट्रांसलेट देम एंड रीड थ्रू योरसेल्फ। मतलब मेरे पास तो ऐसे कम से कम 200 रिसर्च पेपर्स है, जिन्होंने टाइम और रिस्ट वॉच पे या स्मार्ट वॉच पे स्टडी किया है। वो तो मैंने आपको 4-5 टॉप दिखाया है, जो डायरेक्ट एविडेंस बता रहा है, जिसने डायरेक्ट बात है कि भाई ये है, खत्म। हाँ, क्यों है, कैसे है, इसको उन्होंने आंसर नहीं किया। उन्होंने बस कोरिलेशन स्टैब्लिश किया कि भाई ये है तो ये है। जैसे किसी पर्सन के पास पैसे हैं तो वो कुछ भी खरीद सकता है, या किसी किसी पर्सन के पास अगर घर के बाहर रॉयल रॉस या पॉर्स खड़ा है, तो आप मान सकते हैं कि भाई पर्सन के पास पैसे तो होंगे ना। एज्यूम कर ले या नहीं करे, अज्यूम कर सकते हैं। अब बप्पी लहड़ी जैसा कोई सोना वोना पहन ले तो मानना पड़ेगा भाई पर्सन के पास पैसे हैं। तो ये एक कोरिलेशन एविडेंस। दूसरा, रिस्ट वॉच एक ऐसा टूल है जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, फ्रॉम सेलिब्रिटीज टू कॉमन पर्सन टू एवरीवन। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग दूंगा, और ये बहुत पुराना न्यूज नहीं है, बहुत ही रिसेंट न्यूज है। अभिषेक बच्चन, ही वॉज वेरी रिसेंटली स्पॉटेड जहां वो दोनों हाथों में घड़ी पहन रहे थे। ही वॉज वियरिंग वॉच इन बोथ ऑफ हिज हैंड। वैसे सुनने में बड़ा ताजुब लगता है, बट फैक्ट। एक और नाम बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, निहाल को दिक्कत होगा तो निहाल जाने। नाम बता दूं कहिए तो, ममता बनर्जी। उनका रिसेंट कोई भी फोटो देख लीजिए, एक हाथ में स्मार्ट वॉच है, दूसरे हाथ में एक फिटनेस बैंड है। अगेन वो एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। सो दैट्स एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन कि वो क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ईसा अंबानी, सेम। एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स आई कैन गिव यू। तो रिस्ट वॉच एक ऐसा टूल है, एक ऐसा है जिसका हमारे पास एविडेंस है, सबूत है। आगे चलते हैं। एक और चीज जो मैंने हमेशा बोला है, पहले भी, अभी भी दोबारा रिपीट करूंगा जब तक मेरा स्क्रीन आता है। रिस्ट वॉच कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। और इसके पीछे का साइंस है जिसको हम बोलते हैं इन क्लॉथ कॉग्निशन। इट्स अ साइकोलॉजिकल मेथड एस्टैब्लिश्ड, कि इंसान जो कुछ भी पहन ले, चाहे वो क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन ले, जेमस्टोन पहन ले, या कपड़े पहन ले, या रिस्ट वॉच पहन ले, उसका उसके बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट होगा। इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ इन क्लॉथ कॉग्निशन। और इसी प्रिंसिपल को रिस्ट वॉच लिवरेज करता है, इसी को रिस्ट वॉच यूज करता है, जिसके पीछे अच्छा खासा हमारे पास एविडेंस है, पब्लिश्ड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स अक्रॉस जर्नल्स। ये वो नहीं है जो मीडिया में आर्टिकल छप गए, ये वो हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेड रिसर्च के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग प्रोफेसर्स ने इसको पब्लिश किया है। ये तो बात हुआ रिस्ट वॉच के बिहेवियरल एस्पेक्ट का। अब चलते हैं इसके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। भाई बिहेवियरली तो बहुत बात होगी, क्योंकि देखिए एक चीज तो मानना है, और ये एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है जो जरूरी है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, ये अपने आप में एक पैरासाइकोलॉजी है।
पैरासाइकोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इटसेल्फ। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी या वास्तु या कोई भी हीलिंग मोडालिटी इंसान के बिहेवियरल साइंस पे ही काम करता है, इंसान के बिहेवियर के ऊपर ही काम करता है भाई। जैसे हम क्या बोलते हैं भाई, अगर पर्सन की अग्नि तत्व की राशि है, मान लिया लियो है या सगिटेरियस का एसेंडेंट है, तो पर्सन के अंदर एग्रेशन हो सकता है। क्या है ये भी तो एक बिहेवियर ही है ना भाई। अगर मान लिया पर्सन के, भाई पर्सन के थर्ड हाउस में अगर लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल लियो है, या मान लेते हैं वहां जेमिनी है, तो पर्सन सुपर एग्रेसिव हो सकता है अपने एक्शंस में। तो ये भी तो उसके हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपके बिहेवियर को ही रिवील कर रहा है, उसको ही पढ़ रहा है, उसको ही जान रहा है। चाहे आप उसको एस्ट्रोलॉजी से पढ़िए, चाहे उसको आप न्यूमरोलॉजी से पढ़िए। अब देखिए ये जुड़ता कैसे। चाहे आपका ग्रह हो, चाहे आपका नंबर हो, चाहे आपका राशि हो, मोटे तौर पे देखें, एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, दोनों में ये चीजें होती हैं, ग्रह, राशि और नंबर। इसके बिना तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं सोच सकते ना। और ये सब कुछ क्या है, अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, अलग अलग तत्वों से जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे शास्त्रों में एस्टैब्लिश्ड है कि एवरी प्लैनेट इज रिलेटेड टू अ एलिमेंट। जैसे जो सन की बात कर ले तो सन इज एसोसिएटेड टू फायर एलिमेंट, मून की बात कर ले तो मून इज एसोसिएटेड टू वाटर एलिमेंट। ये एस्टैब्लिश्ड है। दूसरा, चाहे कोई भी शेप है, कोई भी कलर है, ये भी अपने आप में रिलेटेड है एलिमेंट से। सो एवरी शेप एंड एवरी कलर इज रिलेटेड टू अ एलिमेंट। हर शेप, हर कलर। जैसे सिंपल एग्जांपल ले ले सर्कुलर का, मतलब बहुत कॉमन शेप है सर्कल या ओवल। सर्कल या ओवल एक ऐसा शेप है, along विथ अदर एलिमेंट्स ये वाटर डोमिनेट होता है। इसमें और भी एलिमेंट है, वाटर इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ सर्कुलर शेप। वाटर क्या है, इमोशन है। अब ये भी एलिमेंट वो भी एलिमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों आपस में कनेक्टेड है। यही तो आपका रिस्ट वॉच है, एलिमेंट दोनों का कनेक्टिंग ब्रिज है। ये एक पुल की तरह है जो दोनों को जोड़ता है, शेप और कलर को ग्रहों और राशियों से, जो हमें हेल्प करता है रिस्ट वॉच को समझने में, रिस्ट वॉच को इलस्ट्रेट करने में। सो दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स। एक कदम और आगे चलते हैं। अब देखिए, रिस्ट वॉच की जब हम बात करें तो इंसान के पास क्या ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड में पहने, राइट में पहने। यही दो ऑप्शन है ना। अगर कोई पर्सन रिस्ट वॉच पहने तो यही दो ऑप्शन है, लेफ्ट एंड राइट। और तो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है ना, देर इज नो अदर थर्ड ऑप्शन। यही दो ऑप्शन किसी भी पर्सन के पास है। चलिए, और यहां पे मैं रियल टाइम अब आप लोगों का फीडबैक लूंगा। आप लोगों में से जो लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, जल्दी से जूम चैट में बता दीजिए, लेफ्ट हैंड में पहनते हैं कि राइट हैंड में पहनते हैं। लेफ्ट और राइट, सिर्फ यही बताना, जो नहीं पहनते हैं नहीं पहनते। जूम चैट में बता सकते हैं, और कहीं नहीं बताना। तो कोई भी पर्सन अगर रिस्ट वॉच पहने तो लेफ्ट और राइट हैंड में ही पहनेगा। अगर नहीं पहनते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रिस्ट वॉच हो, एनालॉग पहने, स्मार्ट वॉच पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो पहले। अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या। जो लेफ्ट हैंड है, ये हमारे ईरा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट हैंड है, ये हमारे पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने लेफ्ट में पहना या राइट में पहना, ये बहुत कुछ रिवील कर सकता है।
अभी क्या रिवील करेगा मैं दोनों का बताने वाला हूं और आप इसको कंफर्म कर पाएंगे। जो पर्सन रिस्ट वॉच को लेफ्ट में पहनते हैं, द पीपल हु वियर इन लेफ्ट, ये इमोशन ड्रिवन हो जाते हैं। मतलब हर फैसला दिल से करना है। किसी भी डिसीजन को, किसी भी सेंट को हमेशा इमोशनली लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग हैं दे कैन वैलिडेट इन चैट। मतलब इमोशन गेट्स द प्रायोरिटी। भले लॉजिक बोल रहा है सही नहीं है, बट फिर भी करना है, लग जाना है, करना पड़ेगा। दूसरा, जब इस हैंड में हम पहनते हैं, लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, तो हम कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, जुबान मुंह पर तो आया, बाहर नहीं निकला। तो देर आर लॉट ऑफ अनप्रोसेस्ड इमोशन जो हमारे माइंड में तो है, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर प्रोसेस करता रहेगा। और चलते हैं भाई, लेफ्ट की क्यों बात कर, राइट पे आते हैं। जैसे ही आपने राइट हैंड में ले आया, अब राइट हैंड जैसे ले आया, यहां पर्सन अपने प्रोफेशन फोकस हो जाता है कि भाई सब कुछ को साइड करो, मेरा काम चलना चाहिए। मतलब पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं साइड में हो जाता है। प्रोफेशन गेट्स अ पुश। यहां पे हम सोचने से ज्यादा एग्जीक्यूट करने पे भरोसा रखते हैं। एग्जीक्यूशन इज द की। सामने वाले को अच्छा लगे, बुरा लगे, डज नॉट मैटर, करना है बस। कहीं ना कहीं पर्सन को ब्लंट स्पीकर बना देता है। जो लोग पहनते हैं राइट में, दे कैन कीप कंफर्मिंग। यहां मैंने अभी टाइप ऑफ वॉच, कलर, शेप कुछ नहीं लिया है। सिर्फ आपने किस हैंड में पहना है, वो कौन सी एनर्जी को रिसीव कर रहा है। 80% ऑफ द पीपल में दिस विल सूट, क्योंकि यहां सिर्फ एक पैरामीटर में देख रहा हूं, बाकी पैरामीटर्स देखेंगे और चलाएगा। जैसे ही राइट हैंड में आप पहनते हैं, पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगता है, बोलने लगता है। जैसे लगता है ना, सामने वाले ने कुछ बोला, खत्म होने से पहले जवाब तैयार है। जैसे पाकिस्तान मिसाइल चलाए, उससे पहले मिसाइल वहां पहुंच जाना चाहिए एकदम। रिप्लाई इज इंस्टेंटेनियस। चाहे सामने वाले को जो सोचना है सोचे, अच्छा लगे तो भी बढ़िया, ना अच्छा लगे तो भी बढ़िया। तो ये आपके सिर्फ पहनने के हाथ का है। इसीलिए बहुत लोग दोनों हाथ में पहनते हैं, ताकि वो दोनों की एनर्जी को मैनेज कर पाए, बैलेंस कर पाए। अब सो दिस इज वन वे टू लुक एट इट। अब एक और तरीका हो सकता है, भाई वॉच को हम कहां पहने। भाई वॉच को पहनने का भी तरीका हो सकता है आउटवर्ड और इनवर्ड। मैं बताता हूं आउटवर्ड का मतलब क्या। आउटवर्ड का मतलब आप कुछ ऐसे रिस्ट वॉच को पहनते हैं, मतलब आपका रिस्ट वॉच आपके बॉडी से बाहर की तरफ। इनवर्ड का मतलब आपका जो डायल है वो पर्सन की तरफ फेस करता है, कुछ ऐसे। ठीक है, आउटवर्ड इनवर्ड समझ गए। अब आप लोग बताइए जूम चैट में, कौन सा वाला पहनते हैं, आउटवर्ड या इनवर्ड। आउटवर्ड या इनवर्ड। चलिए, अब मैं इसका रिस्पॉन्स देता हूं। सो लेट मी हेल्प यू विद दैट। जब हम आउटवर्ड पहनते हैं, ये हमें एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। मतलब हम हर चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन हमारा की हो जाता है। वहीं पे जब हम इनवर्ड पहनते हैं, तो हम सेल्फ फोकस हो जाते हैं। इनवर्ड हमको सेल्फ फोकस कर देता है। कहीं ना कहीं हम हर चीज को अपने पे लेने लगते हैं। मतलब सेल्फ क्रिटिकल कहूं तो गलत वर्ड नहीं है। जो लोग इनवर्ड वॉच पहनते हैं, दे कैन कंफर्म एंड वैलिडेट। हम हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में अपने को इवेलुएट करने लगते हैं। क्या मुझ में तो कोई कमी नहीं है, मुझ में तो कोई गलती नहीं है, कहीं मैं इसके लायक तो नहीं हूं। कहीं ना कहीं फिटमेंट प्रॉब्लम चला आता है। दूसरा, जैसे ही आपने इनवर्ड पहना,
आप दोबारा अपने हर चीज को अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। मतलब भाई हम तो हनुमान जी हैं, पहाड़ की तरह उठा लेना है। मतलब हर प्रकार के बोझ को अपनी तरफ लेना चाहते हैं, चाहे वो उनके जिम्मेदारी में हो या ना हो। वहीं जब हम आउटवर्ड की बात करते हैं, तो आउटवर्ड पर्सन को एक्सप्रेसिव तो बनाता है, बट ये भी जानता है कि मुझे हाँ कहाँ बोलना है, ना कहाँ बोलना है। मतलब रिमेन्स इन इट्स ओन लेन। अगेन, यहां हम कहीं ये बात नहीं कर रहे हैं आउटवर्ड ही पहनना चाहिए या इनवर्ड ही पहनना चाहिए, राइट हैंड पहनना चाहिए या लेफ्ट हैंड पहनना चाहिए। यहां हम बात कर रहे हैं अगर पहनेंगे तो क्या होगा। क्या पहनना चाहिए, इसका चर्चा तो भाई आपकी कुंडली करेगी, आपका होरोस्कोप तय करेगा वेयर टू वियर। और होरोस्कोप से ज्यादा आपका समय तय करेगा। योर टाइम विल डिसाइड। टाइम का मतलब योर दशा विल डिसाइड व्हाट विल सूट यू। ऐसा नहीं है कि एक ही रिश्तेदार आपको सारी जिंदगी सूट करेगा, अलग अलग समय पे अलग अलग सूट करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। ये तो सिंपल है कि आप पहन कहां रहे हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, आउटवर्ड, इनवर्ड। और इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दूं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की, यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है। मैं एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल बताऊंगा। अगर मान लेते हैं किसी पर्सन की शादी नहीं हो रही है, समवन इज नॉट गेटिंग मैरिड, या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों ही केस में, और पर्सन के सेवंथ हाउस में फायर एलिमेंट है, उस पर्सन को आप ओवल वॉच दे दीजिए इनवर्ड, लेफ्ट हैंड में। उसकी शादी हो जाएगी, उसका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। सेवंथ हाउस में फायर एलिमेंट होना चाहिए, या तो सेवंथ हाउस का रूलर फायर एलिमेंट बन जाए, या फायर एलिमेंट का प्लेनेट सेवंथ हाउस में आ जाए। तो वैसे पर्सन को आप ओवल दे दीजिए। क्यों दिया? क्योंकि जो फायर एलिमेंट है उसको एग्रेशन दे रहा है, हम उसको उस एग्रेशन प्रोसेस करने में, उसको एग्रेशन को इमोशनली अलाइन करने में उसकी मदद कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड दे रहे हैं, इनवर्ट दे रहे हैं, ओवल दे रहे हैं। मेल हो फीमेल हो दे दीजिए, इट विल गिव यू द रिजल्ट। इसका एक्चुअल एविडेंस है मेरा। There is एक्चुअल रिसर्च पेपर दैट इज गोइंग टू गेटिंग पब्लिश्ड कि इस रेमेडी ने लगभग 78% केसेस में प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके दिया है। दैट्स अ ग्रेट नंबर। अब आप ये सोचेंगे सर 100% हमको चाहिए। कोई रेमेडी 100% नहीं होती, क्योंकि पर्सन की और भी चीजें तो है ना। इट्स अ ग्रेट नंबर टू गिव द रिजल्ट। अगर आप 10 लोगों को दे रहे हैं, 8 पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, मतलब क्लोज टू 8। ओवल मतलब ओवल शेप। ओवल मतलब बड़ा नहीं होता, ओवल मतलब ओवल शेप होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन लिव इट। अब मान लिया कि भाई समवन हु इज बोर्न ऑन 3, 6 या 9, मतलब किसी भी महीने के ऐसे डेट्स को पैदा हुए हैं जिनका सम इस ग्रुप में आता है। अब इस ग्रुप को अगर आपने ओवल दे दिया, कितने लोग हैं आप लोगों में से वैसे लोग जिनका बर्थ किसी भी महीने की 3, 6 या 9 तारीख को हुआ है, मतलब 3, 12, 21, 6, 15, 24, और आप ओवल या सर्कुलर घड़ी पहनते हैं? बहुत सारे लोग हैं। जैसे ही आपने इन लोगों को ओवल घड़ी दे दिया, अगर फीमेल है तो गायनेकोलॉजिकल इशू आना ही आना है, गायनेकोलॉजिकल या हार्मोनल इशू। और अगर मेल है तो डाइजेस्टिव हेल्थ इशू से इसको कोई नहीं बचा सकता। जो लोग हैं दे कैन वैलिडेट। यू आर born ऑन 3, 6, 9 ऑफ एनी मंथ एंड आर वियरिंग अ ओवल और अ सर्कुलर वॉच। फीमेल के केस में गायनेकोलॉजिकल एंड हार्मोनल, मेल के केस में डाइजेस्टिव और स्लिप।
ये दो इशू बहुत फ्रिक्वेंट है। ना चाहते हुए भी पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस करेगा ही करेगा। यहां सबसे पहले भाई इसको हटाओ, चेंज इट। क्योंकि जो भी आप अपने रिस्ट पे पहनेंगे ये बिहेवियर को इंपैक्ट करेगा। तो ये ना ही सिर्फ आपके होरोस्कोप ड्रिवन है, बल्कि आपके टाइम ड्रिवन है कि आप किस समय में पहन रहे हैं, आपका दशा क्या है। बिल्कुल, 21 विल कम इन दिस। अगर 3 की बात करेंगे, 3 आएगा, 12 आएगा, 21 आएगा, 30 आएगा। ऑल द 4 विल कम। 6 की बात करेंगे, यू विल हैव 6, यू विल हैव 15, यू विल हैव 24। 9 की बात करेंगे, विल हैव 9, 9, यू विल हैव 18, यू विल हैव 27। ये सारे डेट्स आ जाएंगे किसी भी महीने में यू आर बॉर्न। मतलब 30% ऑफ एनी मंथ। सर्कुलर नहीं दे सकते। अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं। और सिर्फ ये तो चलो होरोस्कोप स्पेसिफिक है, पर्सन के टाइम सेंसिटिव भी है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, अगर आपको कोई चीज सीखनी है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, लर्न फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस स्टार्स या सेलिब्रिटीज। इनका जो लाइफ है, इनका लाइफ या जिस तरीके से ये लाइफ जीते हैं, वो हमारे सीखने को बहुत कुछ देता है। सो दैट इज समथिंग दैट गिव्स अस अ लॉट टू लर्न। जैसे एक इमेज दिखाता हूं आप लोग को। जस्ट अलाउ मी 10 सेकेंड एंड विल शो यू। जैसे अभी बहुत रिसेंटली मोदी जी स्पॉट हुए थे एक वॉच को पहने हुए, एंड दैट वाज इनवर्ड फेसिंग। दैट वाज इनवर्ड फेसिंग वॉच। जबकि आप मोदी जी को बाकी समय में देखेंगे, वो नॉर्मली आउटवर्ड पहनते हैं। इसको इनवर्ड क्यों पहना? जबकि वो उनके आउटवर्ड के भी आपको बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे। तो ये था मोर स्पेसिफिक, सेंसिटिव टू द टाइम। क्योंकि जिस समय उन्होंने पहना था, उस समय वो केतु देव के काफी प्रीडोमिनेंस में थे, और दैट प्रीडोमिनेंस एक्चुअली हेल्प्ड। इसीलिए अब केतुदेव क्या है? केतुदेव का भाई बाय डिफॉल्ट काम है कि इंसान को इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, इवेल्युएट करना जरूरी है। और वही इंट्रोस्पेक्शन और इवोल्यूशन वहां उनको हेल्प किया। वैसे देखेंगे तो उसमें शेर भी बना हुआ है, बाघ बना हुआ है। सो दैट इज स्पेशल बाघ कलेक्शन। वैसे ज्यादा कॉस्टली घड़ी नहीं है, लगभग 62,000 की है। इट्स नॉट टू मच। मतलब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 140 बिलियन, मतलब 140 करोड़ लोगों की आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके लिए 60,000 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, रिस्ट वॉच एक ऐसा है जो 100 रुपए से शुरू होके करोड़ों तक जाता है। इट गोज टू बिलियंस। कोई लिमिट नहीं है। देर इज नो लिमिट ऑन दैट। और ऐसा नहीं है कि हमको रिस्ट वॉच का बेनिफिट लेना है तो हमको उसको महंगा ही लेना है। रिस्ट वॉच सस्ता हो या महंगा मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, हम कैसे उसको लेवरेज करते हैं, कैसे उसको जानते हैं, कैसे उसको यूज। तो इट इज मोर अबाउट सुटेबिलिटी टू अस, कि क्यों हमको वो सुटेबल है। अब एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। जब आप रिस्ट वॉच का एड देखते हैं, अब तो खैर ये एड कम हो गया है, बट जब एनालॉग वॉच आता था, मतलब सुई वाला, तो आप मैक्सिमम रिस्ट वॉच में जो टाइम होता था वो 10:10 होता था। जो बंद घड़ी आपको किसी शोरूम में दिखेगी, वो 10:10 पे दिखेगी। या उसमें जो 28 का डेट होता था वो दिखता था। आप लोगों में से काफी लोगों ने इस चीज को देखा होगा। नहीं देखा होगा तो अभी मैं दिखाता हूं थोड़ी देर में। कि वेन एवर टू बी एनालॉग वॉच, तो 10:10 का टाइम बहुत कॉमन था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइम जो 1950 से शुरू हुआ।
और जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी थी, एथॉस, पगेट, चाहे आप किसी को भी उठा लीजिए, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टू बी यूज्ड। और यहां जो 1010 था, ये अपने आप में एक एंजल सीक्वेंस है। सो दिस इज इन इटसेल्फ अ एंजल सीक्वेंस जो वी को बनाता था। वी मतलब विक्ट्री, इट इज अ स्माइल, ताकि जो पहने वो स्माइल दे। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एंड दैट इज द स्माइल सिग्नल दैट इट ब्रिंग्स। तो रिस्ट वॉच, और इसको मैं समराइज करूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी सारा डिस्कशन कर लिया। टू समराइज, रिस्ट वॉच एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जो जीता जागता यंत्र है, जीता जागता एक टूल है जो हमारे जीवन को एक्सेलरेट कर सकता है। काफी लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, सर हम तो रिस्ट वॉच पहनते ही नहीं, हमको क्या टेंशन लेना है। आप नहीं पहनते हैं तो पहनना चाहिए, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, रिस्ट वॉच डेफिनेटली पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए हकीकत यह है, हम सबके पास बहुत समय कम है, और जब समय कम है तो वी हैव लेस टाइम टू डू द रेमेडीज। और जब लेस टाइम टू डू द रेमेडीज है, तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी रेमेडीज में हमारी मदद करे। और दिस इज वेयर द रिस्ट वॉच कम्स हैंडी, कि आप बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा एफर्ट लगाए भी आप रेमेडी कर पा रहे हैं। यू आर एबल टू डू अ रेमेडी विदाउट पुटिंग मच ऑफ द एफर्ट। बहुत सारे बिना एफर्ट को लगाए हुए यू कैन डू दैट। यही खासियत है रिस्ट वॉच की, और यही पूरा साइंस है, यही पूरा विज्ञान है रिस्ट वॉच का। बहुत लोगों के जूम चैट में क्यूरियस सवाल थे, सर हमारे डेट ऑफ बर्थ का क्या होगा, हमारे मूलांक का क्या होगा। भाई देखो, मेरे पास तो 1 घंटे ही है, 40-45 मिनट थे। सारे मूलांक, सारे पैरामीटर, सारे ग्रह यहां बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन्हीं सारे ईयर्स ऑफ रिसर्च को, प्रैक्टिकल रिसर्च ड्रिवेन, जो रियल लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, फाइनेंस से लेके रिलेशनशिप का, कैरियर से लेके एक्स्ट्रा मैरिटल का, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्रैक्टिकली टेस्टेड टाइम ड्रिवन जो टूल है, टाइम ड्रिवन जो मेट्रिक है, उसी सारे अपने लर्निंग को, सारे अपने एक्सपीरियंस को समराइज करके मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। सो दिस कोर्स इज एक्सक्लूसिवली डिजाइंड बेस्ड ऑन रिसर्च, क्रेडिबल रिसर्च, पब्लिश्ड एविडेंसेस, जो हमारे इस पैरामीटर की बात करता है, हमारे इस सब्जेक्ट की चर्चा करता है। अब अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहे, बने रहे, क्योंकि वहां आज के पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग, आज का नोट्स आएगा, और बहुत सारे और भी डिटेल्स आने वाले हैं। तो ये हमारा जो कोर्स है, ये शुरू होगा 10 मई से। सो दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 10 मई। सैटरडे और संडे 2 दिन हमारे क्लासेस होंगे। दो ऐसा दिन जिस दिन बहुत ज्यादा ऑफिस या काम नहीं रहता, इजियर डे, आपके पास रिवाइज करने के लिए बहुत सारा समय है। क्लासेस का टाइम शाम में होगा 8 PM। हर क्लास की रिकॉर्डिंग और नोट्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, हिंदी और इंग्लिश में नोट्स है। और एक बहुत जरूरी चीज है, सर आप कोर्स खत्म करने के 6 महीने बाद सवाल आया तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। लाइफ टाइम के लिए आप डायरेक्ट मेरे साथ अपने सवालों को पूछ सकते हैं। हाँ, ये मत उम्मीद करिए कोर्स के बाद कि सर मैं कौन सा घड़ी पहन लूं, वो नहीं बताता, उसके लिए कंसल्टेशन में आना पड़ेगा। हाँ, ये मेरे पास आएंगे, सर ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैंने एनालिसिस किया, हमारे लर्निंग के हिसाब से ये घड़ी पहनना चाहिए, क्या ये सही है। मैं बताऊंगा सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो कैसे वो सही बनेगा। तो लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट डायरेक्ट मेरे साथ। लेकिन सर मैसेज पे मजा नहीं आता, जो मजा जूम सेशन में लाइव बात करने में है, वो व्हाट्सएप मैसेज पे कैसे आएगा। तो पूरे कोर्स खत्म होने के बाद 12 महीने तक लाइव जूम सेशन भी मिलेगा, जहां पे आप अपने सवालों को मुझसे पूछ पाएंगे, किसी सहयोगी, किसी असिस्टेंट के साथ नहीं। व्हाट्सएप बेस्ड तो क्वेरी सपोर्ट है ही,
बट 12 महीने तक लाइव जूम सपोर्ट भी है। तो सीखना भी है, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट भी है, रिकॉर्डिंग नोट सर्टिफिकेट तो है ही। अब यहां पे एक बहुत जरूरी चीज है कि सर, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो थोड़ा जानना थोड़ा समझना जरूरी है कि भाई कैसे आए। तो देखिए, आप सब लोग जुड़े हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म पे। राइट नाउ यू आर सिटिंग एट द प्लेटफॉर्म ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। कुछ मत करिए, सिंपल जाइए, गूगल कर लीजिए। भाई, गूगल करने सबको आता है। एवरीवन हु इज हियर डज अ गूगल। सिंपली गो एंड गूगल एंड यू विल हैव योर आंसर। चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया दीजिए, रिपब्लिक वर्ल्ड देखिए, द, अभी साहिल भी आपसे बात करेंगे थोड़ी देर में, आप देख लीजिए। हम इंडिया के एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। ऑकल ट्रेनिंग में सिर्फ 3 ही है, तीनों की तीनों हमारी कंपनी है या हमारी एफिलेट कंपनीज। तो एक स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ISO 9001 रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप सीखने जा रहे हैं। आप सीखेंगे मेरे साथ। मैं हूं सिद्धार्थ एस कुमार। अगेन, सोचिए कम, जाइए रिसर्च करिए। सिंपली गो एंड सर्च, यू विल हैव इट। एक क्रेडिबल रिसर्च जो IITs IIMs में पब्लिश्ड है, एंड सो ऑन। बाकी आप मीडिया हाउसेज जो देखेंगे, यू नेम अ मीडिया हाउस, आई एम देयर। फ्रॉम आज तक टू ABP टू NDTV टू News 18 टू टाइम्स टू हिंदुस्तान टाइम्स एंड सो ऑन। कुछ दिखाता हूं, कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को। अब जैसे ये आप देखेंगे, ये बहुत ही रिसेंट है। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, अभी US का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है जुलाई में। मैं उसका भी रिव्यूअर, वन हु इज रिव्यूइंग द रिसर्च पेपर, जो सिर्फ रिसर्च कर नहीं रहा, दूसरों के पेपर को रिव्यू भी कर रहा है। ये एक बहुत ही रिसेंट मेरा रिसर्च प्रेजेंटेशन है IIM बोध गया से। दिस इज अगेन फ्रॉम लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये बहुत पुराना है, इग्नोर इट। एंड देर आर न्यूमरस रिसर्च जो अलग अलग, अगेन दिस इज फ्रॉम IIM बोध गया, दोनों दो रिसर्च प्रेजेंटेशन है, एंड सो ऑन। दिस इज पायनियर, दिस इज स्टार्टअप इंडिया, दिस इज BW वेलनेस, दिस इज अगेन फ्रॉम IIM अहमदाबाद एंड सो ऑन। तो एक ऐसा रिसर्च जो सिर्फ ये नहीं कि भाई रिसर्च किया रिसर्च किया रिसर्च किया, भाई वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा देखा किसने। भाई सबूत होना चाहिए ना, कोई क्रेडिबल इवोल्यूशन तो होना चाहिए। हर वो रिसर्च हम जब बात करते हैं, मेरे एक नहीं दो नहीं 12 से ज्यादा रिसर्च पेपर IIMs द्वारा पब्लिश किए गए। IIM अहमदाबाद, नागपुर, रांची, बोधगया, लॉट मोर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कम से कम 25-30 रिसर्च पेपर होंगे जो अलग अलग जगह पे इवोल्यूशन में होंगे। जरूरी नहीं कि सारे सक्सीड ही करें, फेल भी करेंगे। रिसर्च पेपर की दुनिया में सक्सेस रेट 1% होता है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तो एक सारा का सारा रिसर्च जो फ्रेमवर्क ड्रिवन है, जो एक ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट के रूप में है जिसको आप रियल टाइम कंसल्टेशन में अपने यूज कर पाएंगे। So you will be able to use them in your research. You will be able to use them in real life. कि मुझे रियल लाइफ कंसल्टेशंस में कैसे इसको यूज करना है। आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तु एक्सपर्ट हो, या एक सिंपल इंसान भी हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है, ये आपको गाइड करता है कि कैसे हम इसको अपने लाइफ में लिवरेज करें, कैसे ये हमारे लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव ऐड कर सकता है, कैसे हमको एक नया डायमेंशन दे सकता है। और आज की तारीख में सिर्फ रिस्ट वॉच एनालिसिस करना या रिस्ट वॉच एनालाइज करना भी अपने आप में कैरियर बन रहा है। लोग एडवाइस ले रहे हैं, लोगों को ये लगा भाई रिस्ट वॉच खत्म हो जाएगा। नहीं, रिस्ट वॉच कहीं खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट रिस्ट वॉच दोबारा आ गया। देयर आर पीपल हु आर यूजिंग द रिस्ट वॉच अगेन एंड अगेन। यंगर जनरेशन में रिस्ट वॉच और बढ़ रहा है, लोग और ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर हम देखें सिंपल अगले 5 साल में हमारा जो रिस्ट वॉच का जो सिग्निफिकेंस है, रिस्ट वॉच का जो नंबर है, वो बढ़ने वाला है। दैट इज इंक्रीजिंग, ऑलमोस्ट मार्केट साइज डबल हो जाएगा।
और जो मैं आपको बात कर रहा था वो भी बता देता हूं। रिस्ट वॉच पे इंडिया का नहीं, दुनिया का पहला रिसर्च पेपर विच इज डेटा ड्रिवन, कि लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा। ये पेपर बहुत जल्द आने वाला है, इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर ही डायरेक्ट दिखा रहा हूं। रिस्ट वॉच एज अ मॉडर्न यंत्र, डेटा ड्रिवन एविडेंस फ्रॉम 10,000 पार्टिसिपेंट्स, स्टडी ऑन बिहेवियरल टाइम ऑब्जेक्ट्स, बिहेवियरल पैटर्न एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। 1 हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम, एक एक्सेप्टेंस के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना लगता है रिसर्च पेपर आने में। इट शुड कम बिफोर दैट, क्योंकि नॉर्मली मुझे प्रायोरिटी पब्लिकेशन मिलता है टू टू द क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड द नोबेलिटी ऑफ दैट। तो एक ऐसा जो एक रिसर्च ड्रिवन फैक्ट है कि भाई कैरियर में कौन सा काम करेगा, इस वाले असेंडेंट में या इस वाला एलिमेंट का, अगर 7th हाउस हो या 11th, किसी को बिजनेस सक्सेस देना है तो 11th हाउस में कौन सा एलिमेंट है या 7th हाउस में कौन सा एलिमेंट है, उसके पेयर पे कौन सा शेप दें या कौन सा कलर दें। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो पर्पस के हिसाब से कैसे दे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे दे, हर फ्रेमवर्क का डेटा ड्रिवन रिसर्च। और ये तो चलो 10,000 मैंने झांकी दिखाई है, एक्चुअल डेटा मैंने बचा के रखा हुआ है अपने कोर्स के लिए। अब सब रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दूंगा, फिर तो हर लोग कॉपी करने लगेंगे ना। कुछ तो रखना पड़ेगा ना अपने पास, अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए। तो कुछ तो नया बात होना चाहिए। तो जो मैंने सैंपल साइज पब्लिश किया है वो टोटल सैंपल साइज का less than 10%। द एक्चुअल रिसर्च स्टडी इज फार बिगर देन दैट। और एक लॉन्गिट्यूडनल डेटा, कि 6 महीने में क्या रिजल्ट आया, 3 साल में क्या आया, 5 साल में क्या आया, 10 साल में क्या रिजल्ट आया, सबका मेजरमेंट है। तो रिसर्च ड्रिवन और रिस्ट वर्क फ्रेमवर्क, तो ये सब कुछ हम सीखने जा रहे हैं, ये सब कुछ हम जानने जा रहे हैं। बोलेंगे सर ये सब बात तो हो गई, लेकिन हम सीखेंगे क्या, वो भी तो बात करना है। तो चलिए, ये हमारा 8 क्लासेस का कोर्स होगा। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी ऑफ 8 क्लासेस। इस 8 क्लासेस में, इस क्लास को समझने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए हम सब कुछ सीखेंगे। आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो, न्यूमरोलॉजी आती हो, नहीं आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी विल लर्न एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर दिस कोर्स। सबसे पहला क्लास हमारा बात करेगा टाइम के डिवाइन प्रॉपर्टी के बारे में। जब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कालो अस्मि, मैं ही समय हूं, तो समय के उस डिवाइन एलिमेंट को कैसे हम खुद को समय के लिए अवेयर कर सकते हैं, कैसे रिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट और राइट हैंड क्या होता है, कौन सा पहनना चाहिए कौन सा नहीं पहनना चाहिए, ईरा नाड़ी पिंगला नाड़ी, एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स, न्यूमरोलॉजी का बेसिक, सब कुछ कर रहे होंगे। फिर चलेंगे डे 2 पे, जहां हम पर्सन को समझने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से हम पर्सन को समझे कैसे, कैसे रिस्ट वॉच पर्सन का एक हैबिट बदलने वाला टूल हो सकता है। फिर जब हम डे 3 पे चलेंगे तो रिस्ट वॉच को ब्रेक करेंगे, कि कैसे रिस्ट वॉच एक आइडेंटिटी सिग्नल है, कैसे रिस्ट वॉच एक आज का एक तिलिस्म है, कैसे ये एक स्ट्रक्चर्ड सिंबॉलिक यंत्र है, डायल, स्ट्रैप, केस, मूवमेंट, सबकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे अलग अलग तरह के वॉच की, एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, लग्जरी वॉचेज, कैसे ये हमें इंपैक्ट करते हैं, कौन सा किस असेंडेंट में या किस नंबर को सूट करता है, किस पर्पस के लिए सूट करता है। फिर बात करेंगे स्ट्रैप की, स्ट्रैप का कलर, उनका मटेरियल। फिर बात करेंगे डायल के ऊपर। डायल बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी में कोई नंबर नहीं होता है, किसी में नंबर होता है, किसी में सारे होते हैं, किसी में कोई नंबर नहीं होता है। इन सब का क्या रेलिवेंस है, इनके शेप्स का क्या रेलिवेंस है, रोमन में नंबर हो, अरेबिक में हो, इंडेक्स में हो, उनका क्या मतलब है, सिर्फ डॉट्स हो तो क्या मतलब है, सब कुछ को समझेंगे और जानेंगे। फिर आएंगे डे 7 पे, जहां हम प्रिडिक्शन करना सीखेंगे कि पर्सन के करंट वॉच से कैसे उसके जीवन के बारे में प्रिडिक्शन करें। डे 8, जहां पे हम सीखेंगे किसी पर्सन को हम एक रिस्ट वॉच की रेमेडी कैसे दें। अगेन आई रिपीट, रिस्ट वॉच की रेमेडी 100 रुपए के भी बात बात से हो सकती है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो देयर इज नो मैक्सिमम प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच। हाँ, ये मत सोचिएगा कि सर हमें रिस्ट वॉच बेचना है, नहीं, हमें एडवाइस करना है, क्योंकि ये एक ऐसा रिमेड। दूसरा फायदा क्या है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां लोग जेमस्टोन्स नहीं पहन सकते, क्रिस्टल नहीं पहन सकते, लेकिन रिस्ट वॉच पहन सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, फिल्म स्टार्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, रिस्ट वॉच उनको आप दे सकते हैं। तो रिस्ट वॉच एक ऐसा रेमेडी है जो रिलीजन एग्नोस्टिक है, जेंडर एग्नोस्टिक है, कल्चर एग्नोस्टिक है। दुनिया का हर इंसान, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। एवरी वन ऑफ द वर्ल्ड, एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड कैन लिवरेज इट।
इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो रिस्ट वॉच जरूर पहनते हैं, भाई उनके पास भी फोन है बट रिस्ट वॉच स्टिल पहनते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ सिंपल रिस्ट वॉच, इन इट सेल्फ अ बिजनेस डील, इट्स इन इट सेल्फ अ आइडेंटिटी सिग्नल, कि कैसे उनके उस आइडेंटिटी को वो एक्सपैंड कर रहा है। 10 मई से कोर्स शुरू होगा, ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2999 में। सो ईच और एवरीथिंग ऑफ दिस वी आर गेटिंग इन जस्ट 2999। लेकिन जो लोग इस कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे। सो एवरी वन हु हैव ज्वाइन दिस कोर्स लास्ट संडे, या कभी भी आपने इस कोर्स को अभी तक ज्वाइन किया है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन जो नए लोग हैं जो आज ज्वाइन करेंगे रात 12 बजे से पहले, उनको कुछ स्पेशल सेशन मिलने वाला है। सबसे पहले 2 दिन का एक बहुत ही पावरफुल स्पेशल सेशन, जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जून एक ऐसा महीना होने वाला है जहां पे पहले हिस्से में अधिक मास भी रहेगा और साथ ही साथ जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन भी रहने वाला है। तो क्या रहेगा, क्या उपाय करें, क्या टिप्स करें, इन सब के बारे में 2 एडिशनल लाइव जूम सेशन, 2 दिनों का लाइव जूम सेशन होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के और प्रिडिक्शन को कैसे अपने लाइफ में हम लेवरेज कर सकते हैं। एक, अब देखिए 16 मई को शनि जयंती आ रही है, तो कैसे आप शनि जयंती को अपने जीवन में शनि देव का पॉजिटिव रिजल्ट लेने की कोशिश करें, क्योंकि शनि देव काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th के लॉर्ड है, बिना उनके कोई लाभ नहीं होता, जो लाभ देंगे वही देंगे, तो कैसे लेंगे, इसका एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी और हीलिंग सेशन भी होने वाला है। इतना ही नहीं, आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे हैं। प्री रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब वैसे कोर्स जिनकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। 15 दिनों का कोर्स अष्टक वर्ग ज्योतिष के ऊपर, 15 दिनों का फेंगशुई के ऊपर, और 5 दिनों का कोर्स मनी एमेंडेंस और मिलेनायर माइंडसेट पे, और 12 दिनों का कोर्स सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर। ये सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको मिल रहा है अगर आप ज्वाइन करते हैं आज रात 12 बजे से पहले, और ये सब कुछ मिल रहा है सिर्फ 2999 में। निहाल। बिल्कुल। तो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। अब आता है मेन जो पार्ट है इस सेशन का, वो ये है, क्या अगर अभी तक आप रिस्ट वॉच के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि एक सेशन इसके पहले भी हुआ था रिस्ट वॉच थेरेपी का, जो अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। उस सेशन का रिकॉर्डिंग और नोट्स आपको मिलेगा। आज के इस सेशन का रिकॉर्डिंग और नोट्स आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज और बहुत सारा चीज इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल पाए और इस ग्रुप में आप सभी चीजों को देख के, पढ़ के, समझ के इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर पाए। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है। क्यों? क्योंकि इसको वीकेंड रखा गया है, सिर्फ शनिवार और रविवार को। क्यों? क्योंकि हम सभी एक प्रोफेशनल या पर्सनल कमिटमेंट में रहते हैं, हर वीक, हर महीने। और शनिवार और रविवार दो एक ऐसा दिन होता है जब हमारे पास समय होता है कि हम अपने डेली लाइफ से थोड़ा सा अलग कर पाए, जो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, हमारे लिए काम करे। इसीलिए स्पेसिफिकली, बहुत ही ब्यूटीफुली, स्मार्टली हमने इस कोर्स को सिर्फ शनिवार और रविवार डिजाइन किया है। और वो टाइमिंग जो है, टाइमिंग भी बहुत ही बेहतरीन प्राइम टाइम है, जो है रात के 8 बजे। ये एक ऐसा समय है जिस समय हम सभी फ्री रहते हैं। तो ये कोर्स शुरू हो रहा है 10 तारीख से, 10 मई से। 10 मई यानी कि रविवार, मतलब जो पहला सेशन होगा, जो डे 1 होगा, वो संडे को होगा, 10 मई को होगा, रात को 8 बजे होगा। एंड बिलीव मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई वुड लाइक टू शेयर द सेम विद यू ऑल। काफी सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं
सर आपने जो रेमेडी बताया वो मेरे लिए कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। सर आपने जो रेमेडी बताया वो मैं सिर्फ घर पर आकर कर सकता हूँ, पब्लिक प्लेस में इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी। लोग सवाल पूछते हैं, लोग कई बार कुछ ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में जो मैं नहीं हूं। पर जब वो देखते हैं मेरे हाथ में ये ब्रेसलेट या माला या कुछ ऐसा चीज, तो वो क्वेश्चन करते हैं मेरे से, 10 तरह के सवाल पूछते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऑकवर्ड फील होता है। तो आप कुछ ऐसा बताइए जो मैं करूं और उससे किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, और मेरा रेमेडी भी बहुत पावरफुल्ली और बहुत इफेक्टिवली काम करे। तो लेट मी से डिश टू यू, ये जो रिस्ट वॉच थेरेपी है ना, ये रिस्ट वॉच एक ऐसा चीज है जो आप ऑफिस में, घर में, पार्टी में, कहीं पे भी लाइजर टाइम में, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय, इवन आप हॉलीडेज के समय भी इसको पहन सकते हैं। और ये ऐसा चीज है जो 24 आवर्स आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे कनेक्टेड है। इसीलिए तो आजकल मेडिकल इक्विपमेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है, फॉर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, फॉर ईसीजी, फॉर वेरियस अदर फिटनेस लेवल्स। क्यों? क्योंकि एक ऐसा चीज है ना जो आपका एक सेंटर है, एक मेडिकल सेंटर, एक ऐसा पावरफुल एनर्जी पॉइंट है जो आपके पूरे बॉडी को एनालाइज करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। एंड दैट्स वाई रिस्ट वॉच एक ऐसा चीज है जो बहुत पावरफुल्ली, बहुत इफेक्टिवली एज ए रेमेडी काम करता है। और लोग इसको चाहे तो अपने पसंद के अनुसार भी पहन सकते हैं। कोई ओवल पहनता है, कोई रेक्टेंगुलर पहनता है, कोई राउंड पहनता है, कोई स्मार्ट वॉच पहनता है, कोई एनालॉग वॉच पहनता है। बच्चों के लिए अलग अलग वॉच होते हैं, एल्डर्स के लिए बहुत सारे अलग अलग वॉच होते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस है, चाहे वो प्राइस के हिसाब से हो, चाहे वो फीचर्स के हिसाब से हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो, वो एंडलेस है। इसीलिए आज के मॉडर्न टाइम में ये एक ऐसा रेमेडी के तौर पर उभर कर आ रहा है जो हर कोई कर पाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे क्लाइंट, स्पेशली जो 1950 16 में बॉर्न हुए हैं या 70s में, उनके पास एक्यूरेट टाइम या डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। सबसे बड़ा चैलेंज भाई, कैसे हॉरोस्कोप बनाए? अब डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तो न्यूमरोलॉजी कैसे चलेगा? चलो टाइम तो नहीं पता है वो अलग बात है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है सर मेरे को एग्जैक्टली तो अब न्यूमरोलॉजी भी क्या काम करे? ये रिस्ट वॉच है ना, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी काम करता है आपके लिए। और ये आपको सिद्धार्थ सर भी बताएंगे भी शायद अगले एक या 2 मिनट में। इसमें आप वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, इसमें आप अलग अलग तरह के कलर्स चूज कर सकते हैं, स्ट्रैप को चूज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मॉडर्न फीचर्स आ गए हैं इसमें जो विदाउट एनी यूसेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपके लिए वर्क करते हैं। दिस इज हाईली इफेक्टिव रेमेडी इन टूडेज टाइम। एंड बिलीव मी, जो मिलियनर्स है, जो बिलियनर्स है, सर ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एग्जांपल दिया, आप देख लीजिए अभी इलेक्शंस में भी काफी कुछ चल रहा है वेस्ट बंगाल में। प्लीज नोटिस हर बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में उन्होंने रिस्ट वॉच पहना हुआ है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको नोटिस कर लीजिए। हमारे बिलियनियर्स है, हमारे मिलियनियर्स है, सबको आप नोटिस कीजिए किस प्रकार से वो रिस्ट वॉच को यूज करते हैं। क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्या वो कोई धागा पहन के जाए या कुछ ऐसा करे जो पब्लिकली, मतलब उनको बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज दे आर पब्लिक इमेजेस। बहुत सारे ट्रोलिंग शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं। पर ये एक ऐसा चीज है ना जो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव काम करता है, आपको एप्रिसिएशन देता है। आज अनंत अंबानी के अलग अलग वॉचेस के चर्चा होते हैं, जिसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग प्राइस होते हैं, उनका अलग अलग यूसेज होता है। चाहे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हो, चाहे अनंत अंबानी हो, चाहे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हो, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दिस रेमेडी वर्क्स वेरी वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी वेरी पावरफुल्ली। तो बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, इस कोर्स का जो कोर्स फीस है ना, वो सिर्फ 2999 है। और साथ साथ में आपको हर क्लास का हम लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं रिकॉर्डिंग का। अरे भाई, हो ही सकता है शनिवार रविवार आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो क्या आप पढ़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हर सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग देंगे ना हम।
स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक Q&A तक का रिकॉर्ड होता है। आराम से देखिए, जितनी बार चाहे उतनी बार देखिए। ठीक है, कभी कभी आपको रिकॉर्डिंग भी देखने का शायद टाइम नहीं मिले, वैसे तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है नोट्स रिकॉर्डिंग का, पर हम आपको समरी के लिए, क्विक रिवीजन के लिए नोट्स देते हैं। पढ़िए हमारे नोट्स को। आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश में पढ़िए। हिंदी आता है, हिंदी में पढ़िए। सेपरेट नोट्स देंगे इंग्लिश में और हिंदी में। और इतना ही नहीं, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट देंगे। और अब तो हम एक कदम और आगे बढ़ गए आपके लिए। 12 महीना तक हर महीना एक जूम सेशन होगा लाइव Q&A का। एडिशनल व्हाट्सएप Q&A सपोर्ट आपको मिलेगा 24/7। हर क्लास में लाइव जूम Q&A होगा। और इतना ही नहीं भाई, सीखने के बाद आप किसी को बोलेंगे मैं रिस्ट वॉच थेरेपी एनालिस्ट हूं, ऐसी कोई नहीं मान लेगा। आपके चेहरे पर तो यहां नहीं लिखा है। विल बी प्रोवाइडिंग यू प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। हमारा इंस्टीट्यूट ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम। हमारा इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड है। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दैट ये सारे क्रेडेंशियल्स हमारे सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होंगे। क्यों ना करे ये कोर्स, कितना अपॉर्चुनिटी है। आज एस्ट्रोलॉजिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट तो आपको बहुत मिल जाते हैं, पर रिस्ट वॉच थेरेपी एनालिस्ट आज भी इस मार्केट में बहुत कम है, गिने चुने मिलेंगे। और ये एक ऐसा स्कोप है जो आने वाले 5 साल में आपको बहुत आगे ले जाएगा, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। और हर लेवल पर जहां पर आप कोशिश करेंगे, ये नॉलेज आपको बहुत 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 फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, अभी आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। काफी हमने बता दिया रिस्ट वॉच के कोर्स के बारे में। एंड अभी लकी ड्रॉ भी होगा कुछ समय में, जो लोग एंड तक बने रहेंगे। आई होप सबको पता है कि एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें आप में से कोई एक 5000 रुपीज जीतेगा। बट उससे पहले हम लोग Q&A करेंगे। एंड साथ ही साथ जो भी कुछ सवाल है वो पूछेंगे, और साथ ही साथ सर रेमेडी भी बताएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स Q&A। बट Q&A से जाने से पहले एक नंबर है जो आपको नोट डाउन करना है फॉर लकी ड्रॉ। ठीक है।